13 जून के ये करंट अफेयर्स सभी एग्ज़ाम्स के लिए होने वाले हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम CGSMFI 2.0 की वैधता को बढ़ाकर कब तक कर दिया है? 30 दिसंबर 2026 तक के 31 अगस्त 2026, 31 मार्च 2026 या 30 जून 2026। तो जो CGSMFI 2.0 इसकी वैधता बढ़ाकर वित्त मंत्रालय ने कितना कर दिया है? 31 अगस्त 2026 कर दिया है। 31 अगस्त 2026 तक की इसकी वैधता बढ़ा दी गई है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर टोटल फर्टिलिटी रेट TFR गिरकर कितनी हो गई है? देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हाल ही में आई ये रिपोर्ट की जो क्वेश्चंस हैं वो सारे जो बैंकिंग है, SSC है या जो UGC नेट है और MP सेट है, ये GIC है, सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जो अभी जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, IMF जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, क्रूड बर्थ रेट है, क्रूड डेथ रेट है, इनके बारे में ज़रूर पढ़ लेना। ये साथ से क्वेश्चन ज़रूर बन के आएंगे। तो जो हालिया में कितनी हो गई है, अभी ये हो गई है 1.9 हो गई। कितनी थी पहले? ये थी 2.1 थी और वहाँ से गिरकर हो गई है 1.9 हो गई है, ठीक है। इसके बाद देखो, हाल ही में कृषि मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के तहत AI और कंप्यूटर विजन का उपयोग करके फसल नुकसान का आकलन करने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? कौन सी फसल? क्रॉपिक फसल या एग्री AI या किसान सेवा? तो जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, AI और कंप्यूटर विजन का उपयोग करके कौन सी फसल का नुकसान आकलन करने के लिए पहल शुरू की है? इसमें है ये क्रॉपिक के लिए ये पहल शुरू की गई है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के और AI कंप्यूटर के विजन का उपयोग करके, ठीक है। इसके बाद है, मई 2026 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति CPI कितनी रही? तो 2026 मई, मतलब कि अभी बिल्कुल करंट का ही है, मई पिछले महीने का है और अभी जून चल रहा है। तो देखो, 2-3 महीने पहले से ही करंट जो रहता है वो एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछता है। तो और ये बहुत इम्पॉर्टेंट डेटा है क्योंकि CPI, WPI, PPI इनके बारे में क्वेश्चन तो पूछना तय है, ठीक है। तो जो दिया हुआ इसमें ऑप्शन क्या है? 3.4, 3.48, 3.93, 4.25% या 5.12%। तो देखो यहाँ पे हो गया है कितना, CPI कितनी रही? 3.93% रही है, ठीक है। इसके बाद है, हाल ही में लगभग 30 वर्षों के अंतराल के बाद कश्मीर घाटी के में कौन सा दुर्लभ जीव देखा गया? स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ, यूरेशियन उदबिलाव ऑटर या कश्मीरी हंगुल या हिमालयन ब्राउन बियर? 30 वर्षों के अंतराल कश्मीर घाटी में जो दुर्लभ जीव देखा गया था वो है यूरेनियम उदबिलाव, मतलब यूरेशियन ऑटर देखा गया है। अभी 30 सालों के बाद देखा गया है वहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। भारत में जून सितंबर 2026 मानसून के दौरान कौन सी जलवायु स्थिति रहने का अनुमान है? यहाँ सबको पता है कि ये सिर्फ हो सकती है अल नीनो के बारे में बात, क्योंकि अल नीनो एकदम अभी करंट में बहुत ज़्यादा छाया हुआ है और मानसून से रिलेटेड है, और मानसून आने वाला है। तो अल नीनो जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद देखो, यहाँ पे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति किस कार्यक्रम को संयुक्त शुभारंभ 14 जून को स्टार्ट करेंगे? मतलब कल 14 जून है, तो कल ये कौन सा कार्यक्रम शुरू करेंगे? ये है, देखो यहाँ पे ऑप्शन, स्टार्टअप इंडिया ग्लोबल, भारत इनोवेशन, डिजिटल भारत मिशन, टेक इंडिया समिट। जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं और भारत के जो प्रधानमंत्री, वो दोनों ने स्टार्ट करने वाले हैं कल, वो भारत इनोवेट्स 2026, ठीक है। इसके बाद है, बाल श्रम निषेध दिवस की शुरुआत कब से हुई थी? बाल श्रम निषेध कब से मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है 2002 से मनाया जा रहा है। उसके बाद देखो, सॉन्ग राइटर्स हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले सबसे कम उम्र की महिला कौन है? सबसे कम उम्र की महिला कौन है? बियॉन्से, बिली एलिश और टेलर स्विफ्ट और लेडी गागा। तो सबसे कम उम्र के कौन है? अभी टेलर स्विफ्ट जो है वो सबसे कम उम्र के
सॉन्ग राइटर हॉल फेम में इनको माना गया है, इनको सबसे कम उम्र की महिला माना गया है, ठीक है। इसके बाद भारत फ्रांस सहयोग कार्यक्रम भारत इन्वेंशन 2026 मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि, रक्षा, नवाचार एवं स्टार्टअप और खेल। भारत इनोवेट्स ये है नवाचार और स्टार्टअप्स के लिए मुख्य क्षेत्र है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने पुलिस विभाग में सिंघम स्पेशल फोर्स का लॉन्च किया है? सिंघम स्पेशल फोर्स किसने लॉन्च किया है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश? तो ये किया है आंध्र प्रदेश ने स्टार्ट किया है ये। इसके बाद किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने और डिजिटल विभाजन को कम करने के लिए प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया? प्रोजेक्ट गंगा कहाँ शुरू हुआ है बताओ यहाँ पे? तो ये हुआ है उत्तर प्रदेश में चालू हुआ है प्रोजेक्ट गंगा। इसके बाद है यहाँ पे, असम में पहली बार कौन सा दुर्लभ पक्षी देखा गया? असम में पहली बार कौन सा दुर्लभ पक्षी देखा गया है? इंडियन बस्टर्ड, थ्रोटेड मार्टिन, सारस क्रेन या हॉर्नबिल? देखो, जो अभी नया रिसेंट में जो पक्षी देखा गया था वो ग्रे थ्रोटेड मार्टिन ये देखा गया था, ठीक है। इसके बाद यूएन ने पेरिस समझौते के नियमों के तहत दुनिया का पहला आधिकारिक कार्बन डेटा क्रेडिट किस क्षेत्र की परियोजना के लिए जारी किया? सौर ऊर्जा, सोलर पावर, क्लीन कुकिंग, ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर या एफोरेस्टेशन? तो जो अभी यूएन ने पेरिस समझौते के लिए दुनिया का पहला आधिकारिक कार्बन क्रेडिट जो स्टार्ट किया है वो है क्लीन कुकिंग के लिए स्टार्ट किया है, ठीक है। इसके बाद है यूसीसी विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य कौन सा है? ये है असम। और पहला और दूसरा राज्य कौन सा है वो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, ठीक है। यूसीसी विधेयक तीसरा राज्य है वो असम है और पहला और दूसरा आप कमेंट करके बताना। उसके बाद है भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा मॉनिटरियल कक्षुआ कहाँ छोड़ा गया है? काजीरंगा, जिम कॉर्बेट, सुंदरबन या रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान? कहाँ छोड़ा गया है? तो वो छोड़ा गया है काजीरंगा नेशनल पार्क में छोड़ा गया। इसके बाद है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस अन्वेषण एवं उत्पादन के लिए नागालैंड के साथ किस राज्य से समझौता किया? हरियाणा, राजस्थान, असम या गुजरात? तो नागालैंड और असम के साथ जो ये राज्य के साथ समझौता हुआ, नागालैंड के साथ और असम के साथ समझौता हुआ, ठीक है। तो अगर आपको आज के क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप बताना कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, आप किस राज्य से हो, ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।